और देखिए, सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करें, शिमला पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें सामने आ रही, वो आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, जबरदस्त तरीके से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये कार्यक्रम पहले से जो नियोजित है वो था, क्योंकि अब सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका अनावरण होना है और गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सरकार के 8 साल पूरा होने पर यह गरीब कल्याण सम्मेलन है और किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी यहीं से ही जारी की जाएगी। उसके लिए भी देखिए आप किस तरह से लोगों में उत्साह, कई ऐसे कार्यक्रम हैं। और कल ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी का विजन रहा है, किस तरह से बीजेपी काम कर रही है। और यहाँ पर भी देखिए जो लोगों का उत्साह है वो नजर आ रहा है। पीएम मोदी शिमला पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे फूलों के साथ, देखिए किस तरीके से स्वागत कर रही हैं जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद। और दूसरी तरफ वो भीड़, जो लोग यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा अपने आप में, क्योंकि ये एक तरह से समझिए शक्ति प्रदर्शन है। क्योंकि अब काफी कम वक्त तमाम जगहों पर आप देखिए, चाहे चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी रहती है और हर एक कदम काफी महत्वपूर्ण होता है उसी के तहत। हालांकि पिछले चुनाव 5 राज्यों में जो हुए उसमें जीत जबरदस्त तरीके से मिली, लेकिन फिर भी रुके नहीं ये कदम। चाहे गुजरात दौरे की बात करें आप, या फिर अब शिमला पहुंचे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी। अपने आप में हर दौरा काफी महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में शिमला में पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत। यहाँ पर 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो पहुंचा और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहाँ पर ये लोग, असंख्य लोग यहाँ पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और सम्मान निधि की जो 11वीं किश्त है वो भी यहाँ पर डाली जाएगी, तो नजर उस पर भी होगी। क्या कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से कहेंगे, ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इससे पहले ही जब 8 साल पूरा हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात भी की थी, तो उस दौरान भी रविवार को भी कई अहम बातें उन्होंने कही कि किस तरह से विजन रहा है, किस तरीके से जो देश है उसे झुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा एक भी फैसला नहीं लिया है जिससे देश को झुकना पड़े। और भी कई सारी बातें कही गई कि किस तरह से देश को और आगे ले जाने की जो बातें हैं वो रहेंगी, आने वाले सालों में क्या लक्ष्य रहेगा, तमाम चीजें। लेकिन अपने आप में ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में तब जब शिमला प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है, कभी भी निराश नहीं करते। जो अपने समर्थक हैं उन्हें जब भी जहां पर भी लोग मौजूद होते हैं उन्हें हाथ हिलाकर जरूर जो उनका अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ है। और क्या कुछ यहाँ पर इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, ये सुनना भी महत्वपूर्ण होगा। और ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। और देखिए, क्योंकि 8 साल पूरे हुए हैं, अब मिशन 2024 आ गए हैं, ऐसे में ये जो वक्त है ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए जो साल 2023 होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होंगे उस दौरान भी। लेकिन जो 2024 है नजर अब उस पर भी है, इसीलिए जो एक एक रैली है आप उसके महत्व को समझ सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, फूलों की बरसात प्रधानमंत्री मोदी पर करते हुए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी निराश नहीं किया है, जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस मंच से जब 11वीं किश्त जारी करेंगे उसके बाद क्या कुछ कहेंगे, ये सुनना महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जो समर्थक हैं हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए यहाँ पर पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी निराश नहीं करते। देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। गरीब कल्याण सम्मेलन, देखिए ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और कल भी जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को लगातार दोहराया कि जो हमारा लक्ष्य है वो गरीबों के कल्याण का है। जो हमारा लक्ष्य है ऐसे वर्ग को ऊपर लाना है जो कि लगातार पिछड़े हुए रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अगले ही दिन शिमला में ये कार्यक्रम अपने आप में खास हो जाता है। गरीब कल्याण सम्मेलन है ये कार्यक्रम, कई योजनाएं हैं जो मिलेंगी, जो गरीबों का कल्याण है वो लक्ष्य बताया गया है लगातार बीजेपी की तरफ से, और उसी के तहत ये कार्यक्रम होता हुआ
जबरदस्त स्वागत शिमला में प्रधानमंत्री मोदी का। और देखिए ये भीड़ किस तरीके की, आप अगर इन दूसरी तस्वीर को, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी आपको लगातार नजर आ रहे हैं अभिवादन करते हुए, लेकिन अगर आप दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लोगों में उत्साह कितना है। आप देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शिमला है तो मौसम बहुत अच्छा है, शिमला में भी जो गर्मी है वो अभी है फिलहाल। अब 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए शिमला में किस तरीके से यह शक्ति प्रदर्शन होगा। पीएम मोदी का स्वागत किया गया जब काफिले में थे, और दूसरी तरफ जब फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो लोग हैं, जो उनके समर्थन में यहाँ पर आए, उनको निराश नहीं किया है, सबका अभिवादन स्वीकार किया है। सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, आगे का विजन क्या रहेगा, क्या इन 8 सालों में हुआ है, क्या योजनाएं रही थी जिसका वादा किया गया, क्या वो योजनाएं रही जिसको पूरा किया गया, और क्या वो योजनाएं रहेंगी जिसके लिए आगे काम किया जाएगा, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण। और इसी के तहत जब किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई तो वो अपने आप में देखिए बेहद महत्वपूर्ण था। 10 करोड़ किसान परिवारों को 21,000 करोड़ मिलेंगे। ऑनलाइन देश भर के कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं। तो आप देखिए ये एक कार्यक्रम है, लेकिन इस एक कार्यक्रम के तहत कितनी सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। एक तरफ जब देश भर के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल क्लियर होगा कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है, आगे किस तरीके से काम होना है। और दूसरी तरफ संदेश क्या होगा कि आखिरकार आपको काम कैसे करना है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है। और देखिए जो ये सम्मान निधि जिसकी बात होती है, ये अपने आप में काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि किसान इससे जो राशि पाते हैं उससे हेल्प निश्चित तौर पर उनकी होती है। 10 करोड़ किसान परिवारों को सीधे सीधे देखिए 21,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और आज जब ये राशि ट्रांसफर होगी, 50,000 लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री मोदी का ये संवाद होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में ऑनलाइन देश भर के कार्यकर्ता भी जुड़ने वाले हैं। तो ये एक कार्यक्रम अपने आप में तमाम विविधताओं को समेटते हुए, क्योंकि शिमला में ये कार्यक्रम, और अच्छा देखिए आप जब 2 साल कोरोना के निकले हैं उसके बाद ऐसे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी का आना खुद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। जो अपने समर्थक रहे, जो लोग इनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, इनकी एक झलक पाने के लिए उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री मोदी निराश नहीं करते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अंदाज है। अक्सर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से नीचे उतरते हैं, लोग का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। खास करके जब छोटे बच्चे अगर किसी कार्यक्रम में हो तो प्रधानमंत्री मोदी उस भीड़ में भी पहुंचते हैं। लगातार न्यूज नेशन पर यह हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझिए ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी शिमला पहुंचे हैं, और क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का लगातार विजन रहा है कि किस तरीके से जो तमाम कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। जो 8 साल पूरे हुए, आखिरकार उसमें क्या काम हुए हैं, ऐसे क्या लक्ष्य हैं जो रह गए हैं काम करने, क्योंकि अब आगे मिशन 2024 है, लेकिन फिलहाल जो वक्त है उसमें किस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए तमाम काम होंगे। और अब ये कार्यक्रम जब होगा तो इसके तहत किस तरीके से गरीबों को फायदा मिलेगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है।